इस पूरी मुहिम को डैमेज कर दिया बुशरा बीबी की स्टेटमेंट ने। शायद किसी को उस टाइम अंदाजा ही नहीं हुआ कि कितनी सेंसिटिव गुफ्तगू वो कर गई हैं। शायद किसी में इतनी जरूरत ही नहीं थी कि बुशरा बीबी ने जो अल्फाज बोले हैं उसमें से एक लफ्ज भी एडिट करवा सके। सऊदी जो है उन्होंने जनाब वो जो बयान था उसको 4 बार सुना, फिर उन्होंने चेक करवाया यार ये AI जनरेटेड तो नहीं है। उन्हें जी AI जनरेटेड तो असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद को साइडलाइन किया हुआ है। इस पूरी मुहिम को डैमेज कर दिया बुशरा बीबी की स्टेटमेंट ने, जिसको पाकिस्तान तरीके से ऑन नहीं कर रहे। कल हमारे शो में वकास अकरम साहब थे, उन्होंने कहा इसका काम मशाल यूसुफजई का काम था, क्योंकि फोकल पर्सन बुशरा बीबी की वो हैं, हम तो पार्टी के लोग हैं, हमने तो पार्टी के मामला देखने। कोई खान साहब की स्टेटमेंट आएगी तो डेफिनेटली एज ए सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन मैं उसको देखूंगा। तो बुशरा बीबी का जो मामला हैं ज़ाती नोयत के या जो उन्होंने बयान दिया, तो मशाल यूसुफजई जो हैं वो उनकी फोकल पर्सन है। उनका काम था कि जब एडिटिंग हो रही थी या जब बुशरा बीबी पूरा बयान रिकॉर्ड करवा रही थी, वो क्या कुछ बोल रही हैं क्या कुछ नहीं बोल रही, तो ये उनको पता होना चाहिए था, या दीगर जो लोग पार्टी के उनके साथ एफिलिएटेड है जो वहाँ पे मौजूद थे, ये उनका काम था। शायद किसी को उस टाइम अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कितनी सेंसिटिव गुफ्तगू वो कर गई हैं जब एडिटिंग की गई, या फिर शायद किसी में इतनी जरूरत ही नहीं थी कि बुशरा बीबी ने जो अल्फाज बोले हैं उसमें से एक लफ्ज़ भी एडिट करवा सके। अमूमन जब सियासी शख्सियात को बयान रिकॉर्ड करवाती हैं तो जो उनके दाएं बाएं उनके मुशीर होते हैं वो होते किस लिए हैं, जो उनके साथ लोग जो सीनियर लोग उनके साथ अटैच होते हैं, वो बड़े बड़े लोग जो हैं उन्होंने पूरे के पूरे कंटेंट राइटर रखे होते हैं, स्पीच राइटर रखे होते हैं, वीडियो बनती है, रीटेकें होती हैं, एडिट होता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच ये होती है। खान साहब जब उनका रिकॉर्डेड बयान चलता था कि कौम से खिताब करेंगे, रिकॉर्डेड होता था अमूमन। एज ए प्राइम मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के बाद भी वो अगर रिकॉर्डेड बयान है तो फवाद चौधरी हैं, शहबाज गिल हैं और इस तरह के जो लोग थे, पार्टी के सीनियर जो लोग थे, वो उनके दाएं बाएं खड़े होते थे। रिकॉर्डिंग के दौरान भी, उसकी एडिटिंग के दौरान भी, करने के बाद फाइनलाइज करके देखा जाता था उसको कि इसमें क्या जा रहा है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसके जो अपोजिट जो लोग हैं, जो ओपोनेंट है, उनको मौका मिले कि उसको सियासत करें। तो बुशरा बीबी ने सियासत का मौका दे दिया और उनके जो बयान था उसके लिए इतना झोल है, इतना झोल है। सऊदीया का नाम नहीं लिया। आज सऊदीया गए, वो पहला दौरा उनका जो 2018 का दौरा है, सितंबर 2018 में, दूसरा अक्टूबर 2018 में, उन दोनों दौरों में वो नंगे पाँव गए हैं। फिर उसके बाद जनाब जनवरी 2019 में, मतलब उसके 2 से 3 माह बाद MBS आ रहे हैं। इमरान खान ने 2018 से 2020 सिर्फ 2 सालों में सऊदी अरेबिया के 5 दौरे किए हैं। तो वो जो पहला दौरा था वही नंगे पाँव था। तो क्या पहले दौरे के बाद ही साजिश शुरू हो गई थी? उसके बाद तो हमने देखा कि MBS आए, पाकिस्तान का एम्बेसडर कहा गया उनको, किसरा खान साहब ने उनकी गाड़ी चलाई, वो गए सऊदी अरेबिया, खान साहब तो उनको गाड़ी में लेके सैर सपाटा कराते रहे। तो इस तरह का ताल्लुक़ रहे दोनों शख्सियात के दरमियान, तहाइफ का तबादला होता रहा, खान साहब MBS का जहाज़ इस्तेमाल करते रहे। पहला जो तनाज़ा उनका जो सामने आया नज़र, जिसके ऊपर डिस्कशन हुई, वो पहला तनाज़ा था जब इमरान खान साहब एक कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते थे जो मलेशिया में हो रही थी। उस टाइम जहाज़ भी सऊदी ने अपना वापस लिया, उस टाइम खान साहब को मलेशिया जाने नहीं दिया। मतलब प्रेशर चेक करें सऊदीया का इन्फ्लुएंस चेक करें कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और सऊदीया नहीं चाह रहे कि मलेशिया में जाएं, जहाँ तुर्की और मलेशिया और ईरान मिलकर कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, या मिलकर एक टेलीविजन लेकर आना चाह रहे हैं, या इमरान खान साहब एक तुर्की का ड्रामा अर्तुगुल पाकिस्तान में चलवा रहे हैं, उसके ऊपर सऊदी ऑफेंड हुए तो इमरान खान सऊदीया से ही वापस आ गए और जनाब महातीर मोहम्मद से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाए, वहाँ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। तो ये प्रेशर उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे सस्टेन नहीं कर पाए। तो क्या अब जब वो मुश्किल में हैं, जब वो जेल में हैं, पार्टी के लिए मुश्किलात हैं, आलमी सतह पे पार्टी के लिए मुश्किलात हैं, तो किस तरह से खान साहब के लिए बयान अच्छा था? तो ये सोचने की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए। गैर सियासी बातें की बुशरा बीबी ने, गैर ज़रूरी बातें की और गैर मौजू वक्त पर की। जिस तरह उन्होंने एक गैर सियासी बात की थी कि 5,000 और 10,000 बंदा लेके आए, जो नहीं लेके आएगा तो उनका आइंदा टिकट नहीं मिलेगी उनको, वो गैर सियासी बात थी, गैर ज़रूरी बात थी, वायबल फिजिबल नहीं था ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक। तो ये बयान भी उनका इन हालात के मुताबिक बिल्कुल गलत था। जो पहले बातें कर रही थी, चले वो भी ठीक है, उसमें बहुत सारा झोल है। जजेस आप खान को सपोर्ट करें, जजेस कैसे कर सकते हैं? चले वकला तो कर सकते हैं, जजेस कैसे करेंगे सपोर्ट? और जो लैंग्वेज जिस तरह की उन्होंने इस्तेमाल की, बीच में जो इस तरह की वर्ड्स, वो एक उनका एक बड़ा एक कह लें कि एक पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं बड़ी अकीदत रखते हैं उनके लिए, लेकिन वो इस तरह का जो बयान है वो थोड़ा सा उनका झोल खा रहा था, उसमें कोई इतना वज़न नहीं था, उनके अल्फाज में वज़न नहीं था, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी उस तरह से। अब एक तो ये मुश्किलात तो पाकिस्तान में है, लेकिन अगली जो मुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पैदा हो गई कि सऊदी जो है उन्होंने जनाब वो जो बयान था उसको 4 बार सुना, फिर उन्होंने चेक करवाया यार ये AI जनरेटेड तो नहीं है। उन्हें जी AI जनरेटेड तो असल है। फिर वो 10 बार सुने, इस मुल्क, किस मुल्क? वो वकास अकरम साहब कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तो मुल्क का नाम ही लिया। क्या साउथ अफ्रीका में शरीयत है? क्या इंडिया में शरीयत नाफिज हो गई थी?
या कहाँ पे वियतनाम में हो गई थी। चले मैं अमेरिका नहीं बात कर रहा, मैं रशिया बात नहीं कर रहा, मैं कनाडा बात नहीं कर रहा, इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा, तो शरीयत थी कहाँ। तो वो जो, और ऊपर से ये ऐसे टाइम में बयान आ गया जब ऑलरेडी सऊदीज़ पे एक प्रेशर है, जब ऑलरेडी वो एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जब MBS का जो 2030 विजन है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वहाँ, जेनिफर लोपेस वहाँ जा रही हैं, पाकिस्तानी कल्चर डे मनाया जा रहा है, वहाँ पे रक्स हो रहा है। सऊदीज़ पे इस टाइम अरब वर्ल्ड से एक प्रेशर आया हुआ है, जो वहाँ पे जो मजहबी लोग हैं उनका एक प्रेशर है। ऐसे टाइम में बुशरा बीबी ने उनकी दुखती नफ्स पे हाथ रख दिया कि मतलब 25 करोड़ का मुल्क, हम इसको इस्लाम का किला कहते हैं, वाहिद न्यूक्लियर पावर है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही ऐसे, हम सऊदीज़ के $2 अरब के लिए हम नीचे लेट तो जाते हैं, लेकिन हमारी अहमियत है तो कोई $2 अरब भी हमें देता है ना। तो एक ऐसा बड़ा मुल्क, एक बड़ा इस्लामी मुल्क, उसकी एक लीडर जो इस टाइम एक पॉपुलर लीडर हैं, उनकी मिसेस जो है इस तरह की बात कर रही हैं कि सऊदी जो है शरीयत ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा इल्ज़ाम है, और ऐसे टाइम में जब उसके बारे में चीज़ें कुछ सच्ची भी हैं और कुछ मतलब अभी तो वो क्यूबिक जो है, वो शीशा और उसके ऊपर वो खाना काबा, वो सारी चीज़ें जो है वो गले की हड्डी बनी हुई है सऊदीज़ के लिए, वो उसकी वजाहतें देते फिर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में उनका बयान आ गया। लेकिन अब बानी PTI के लिए अब ये कितना आसान होगा, जो ट्रंप से उम्मीदें लगा रखी थी, अब इसको रिलेट करते हैं। वहाँ पे MBS के ट्रंप के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ट्रंप ने सीधा कुछ नहीं करना था, अगर कुछ करवाना भी होता तो यही दोस्तों के ज़रिए कराना था। तो क्या अब आगे जाके जो MBS है वो किसी भी स्टेज पर बानी PTI के लिए कोई नरम गोशा रखेंगे? और बुशरा बीबी का जो बयान है, खान साहब ने भी कहा, बल्कि इस तरह की भी खबरें आई हैं कि जब उन पर अटैक हुआ तो MBS ने उनको फ़ोन किया। मतलब इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं और इस तरह के ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। लेकिन बुशरा बीबी का जो बयान है वो हॉरिबल है, और जिस तरह मैंने कहा गैर मौजूद टाइम पे है। पार्टी के लिए, इमरान खान के लिए सुसाइड बॉम्बिंग है। थैंक यू सो मच।